Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start a new chapter, Ratio and Proportion. Exercise 7a. Express each of the given ratios in its simplest form. यहाँ कुछ ratios के question दिए गए हैं, हमें उसे simplest form में लाना है. Simplest form में लाना है means हमें तब तक reduce करना है जब तक आगे और further reduction possible ना हो. First bit is 22:66. इस टू का मतलब है हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, दैट इज 22/66. अब इसे रिड्यूस करना है. 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, दैट इज 1/3. हमें बोला गया है इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में था, हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आया है, इसे हम अगेन रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 1:3. सेकेंड बिट 1.5:2.5. इसे हम लिख सकते हैं 15/25. और यहाँ जो डेसिमल्स हैं इन्हें अगर हम रिमूव करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएंगे. अगर हम इन्हें रखते हैं तो ये नीचे जो 2.5 है इसका डेसिमल ऊपर जाएगा तो 150, दैट इज 0 ऊपर गया. और 1.5 जो है इसका डेसिमल नीचे आएगा तो नीचे 250. 0 0 रिमूव हो गए. 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, दैट इज 3/5. हमारा आंसर हो गया 3:5. नेक्स्ट 6 होल 1/4:12 होल 1/2. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम ओपन कर लेते हैं. 6 होल जा 24 प्लस 1 25/4 इस टू 12 2 जा 24 1 25/2. अब इसे हम लिख सकते हैं 25/4 इंटू 2/25. क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 25/4 होल डिवाइडेड 25/2. अब डिवीजन का फॉर्म हटेगा तो ये रिवर्स होगा, 2 ऊपर जाएगा 25 नीचे आएगा. अब इसे रिड्यूस करते हैं. 25 1 जा 25, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2. नेक्स्ट 40 kg इज टू 1 क्विंटल. क्विंटल को हम केजी के टर्म्स में लाएंगे क्योंकि जब हमें रेशियो निकालना होता है हमारे यूनिट सेम होने चाहिए, डिफरेंट यूनिट्स में रेशियो नहीं निकल सकते. ऊपर है 40, नीचे है 1 क्विंटल. 1 क्विंटल का मतलब है 100 kg. 22 जा 40, 25 जा 100, 2/5 विच इज इक्वल टू 2:5. नेक्स्ट 10 पैसे इज टू ₹1. पैसे और रुपीज यूनिट्स डिफरेंट है, हमें यूनिट सेम करना है. न्यूमरेटर में है 10 पैसे और ₹1 का मतलब होता है 100 पैसे, तो डिनोमिनेटर हो गया 100. 0 0 कैंसल आउट हो गया, दैट इज 1/10 विच इज इक्वल टू 1:10. नाउ नेक्स्ट बिट इज 200 मीटर इज टू 5 किलोमीटर. अगेन यूनिट डिफरेंट है, हमें यूनिट सेम करना है. 200 बाई किलोमीटर को अगर हम मीटर में लाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर. सो 5 किलोमीटर इक्वल्स 5000 मीटर. 0 0 0 कैंसल आउट हो गए. 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, दैट इज 1/25 विच इज इक्वल टू 1:25. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 आवर्स इज टू 1 डे. आवर्स डे हमें यूनिट सेम करना है. न्यूमरेटर में है 3 और नीचे 1 डे. क्या हम इसे लिख सकते हैं 24 आवर्स? यस. तो हमारा रेशियो हो गया 3:24, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. नाउ 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8 विच इज इक्वल टू 1:8. नेक्स्ट 6 मंथ्स इज टू 1 होल 1/3 ईयर्स. मंथ्स एंड ईयर्स अगेन यूनिट सेम करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 मंथ्स इज टू 4/3 ईयर्स. 3 1 जा 3 प्लस 1, 4/3 ईयर्स. अब ईयर्स को हमें मंथ्स के टर्म में लाना है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 12 का. 3 4 जा 12, तो ये हो गया 4 इंटू 4 मंथ्स, दैट इज 6 मंथ्स इज टू 16 मंथ्स. अब हमारा टर्म हो गया 6:16. 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 3:8. Now next is 1 whole 1/3 is to 2 whole 1/4 is to 2 whole 1/2. 3 टर्म्स है. अब इसे कैसे सॉल्व करें? पहले हम इन्हें ओपन करते हैं. 3 1 जा 3 प्लस 1, 4/3 is to 2 4 जा 8 प्लस 1, 9/4
इज टू 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। रेशियो में है तीनों टर्म्स। अब क्या करेंगे तीन टर्म्स वाले को, यहाँ जो डिनोमिनेटर दिया गया है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 2 कितना होगा 12, विच इज इक्वल टू 4/3। हर टर्म में हमें ये एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है। 4/3 इंटू 12 इज टू 9/4 इंटू 12 इज टू 5/2 इंटू 12। 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, which is equal to 4 4 ज़ा 16 is to 9 3 ज़ा 27 is to 5 6 ज़ा 30। ये हो गया हमारा आंसर। Now next question is divide 64 centimeter long string into two parts in the ratio 5:3। 64 सेंटीमीटर है लेंथ स्ट्रिंग का, जिसे हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसका रेशियो है 5:3। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 5:3 बोला है तो हम न्यूमरेटर में 5 लिखेंगे बाय टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड दैट इज 8। और ये जो पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन आया ये किसका है, ये टोटल जो 64 सेंटीमीटर है इसका पार्ट है, दैट इज 64। फर्स्ट पार्ट हो गया 5 बाय टोटल पार्ट इंटू जो गिवन है 8 8 जा 64 दैट इज 5 8 जा 40 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट कितना है, 3 है बाय टोटल पार्ट। टोटल हमने 8 निकाला था पार्ट्स इंटू 64, 8 8 जा 64, 3 8 जा 24 सेंटीमीटर। हमें बोला गया था दो पार्ट्स में आंसर निकालने, हमने स्ट्रिंग का दो पार्ट्स किया दैट इज 40 एंड 24, और इन दोनों को ऐड करने पर 64 सेंटीमीटर ही आएगा। Now question number 3. Rupees 720 is divided between x and y in the ratio 4:5. How many rupees will each get? Let दो पर्सन है x and y, उनके बीच रुपीज 720 को 4:5 रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो एक एक पर्सन को कितना मिलेगा। Let amount of money x will get equal to 4/9 इंटू 720। यहाँ हमें एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यही एक्चुअल आंसर होगा। अमाउंट ऑफ मनी x को कितना मिलेगा, 4/9 इंटू 720। ये कैसे हुआ, फर्स्ट पार्ट है 4, x का पार्ट है 4 बाई टोटल पार्ट दैट इज 4 + 5 9 मिला। किसमें से, 720 का ये हो रहा है फ्रैक्शन। 720 में x को 4 पार्ट्स मिले हैं आउट ऑफ टोटल पार्ट 9। नाउ 9 8 जा 72 विच इज इक्वल टू रुपीज 8 4 जा 320। x को मिल गए रुपीज 320। अब y का पार्ट कितना है, 5 पार्ट है। अमाउंट ऑफ मनी y will get equal to 5/9 into 720। y का पार्ट था 5 आउट ऑफ टोटल दैट इज 5 था y का पार्ट, टोटल पार्ट था 9, और ये किसके लिए हो रहा है, रुपीज 720 के लिए हो रहा है। 9 8 जा 72 एंड 0 रुपीज 400 दैट इज 8 5 जा 40 एंड 0 400। दोनों पार्ट्स हो गए, x को मिला रुपीज 320, y को मिला रुपीज 400। अगर हम इन्हें ऐड करके चेक करें तो ये इतना ही आ रहा है 720, मींस हमारा अमाउंट ऑफ मनी x और y के लिए करेक्ट है। Now question number 4. The angles of a triangle are in the ratio 3:2:7. Find each angle. एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स रेशियो में दिए गए हैं दैट इज 3:2:7. फाइंड ईच एंगल। तो एक एक एंगल कितना होगा, लेट द एंगल्स ऑफ a triangle be 3x, 2x and 7x. हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के सम को हम 180 लेते हैं। तीनों एंगल्स का सम करने पर 180 डिग्री आता है। और हमारे वो तीन एंगल्स क्या क्या है,
ये तीनों, दैट इज 3x प्लस 2x प्लस 7x इक्वल्स 180 डिग्री। 7 प्लस 3 10 प्लस 2 12x equals 180 degree. That is x equals 180 by 12. 3 4s are 12, 3 6s are 18, 0. 4 1s are 4, 4 5s are 20. That is x equals 15 degree. हमें x मिल गया 15 डिग्री। तो अब हम निकाल सकते हैं हर एक एंगल। सो फर्स्ट एंगल इक्वल टू कितना लिया था हमने फर्स्ट एंगल 3x which is equal to 3 into 15 degree. 15 3s are 45 degree. Next second angle 2x था, that is 2 into 15 degree which is equal to 30 degree. दो एंगल निकल गए। थर्ड एंगल कितना था 7x था which is equal to 7 into 15 degree, 15 7 जा 105 degree. तीनों एंगल्स निकल गए 45 degree, 30 degree and 105 degree. Now question number 5. A rectangular field is 100 meter by 80 meter. एक rectangular field है जिसका length 100 meter है और breadth 80 meter है. Find the ratio of length to its breadth and breadth to its perimeter. Ratio किसका निकालना है length to breadth का और breadth से perimeter का. जो given है वो हम लिखते हैं length of rectangular field कितना है 100 मीटर। breadth of rectangular field is equal to 80 मीटर। लेंथ और breadth जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब फर्स्ट बिट क्या बोला गया है रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ दैट इज इक्वल टू लेंथ कितना है 100 बाई ब्रेथ कितना है 80। 25 जा 100, 24 जा 80, 5/4 मीन्स हमारा रेशियो हो गया 5:4। सेकेंड बिट में बोला गया है रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ब्रेथ को हमने b लिखा बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ब्रेथ है 80 बाई 2 इंटू एल कितना है 100 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 80 बाई 100 प्लस 80 180 इंटू 2 360। 0 0 कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास है 8 और 36। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, हमें मिला 2/9। तो रेशियो कितना हो गया 2:9। Now question number 6. The sum of three numbers whose ratios are 3 whole 1/3 is to 4 whole 1/5 is to 6 whole 1/8 is 4917. Find the numbers. तीन नंबर्स हैं जिसको रेशियो में दिया गया है, उनका सम करने पर 4917 आता है। तो हमें उन नंबर्स को निकालना है जो कि रेशियो के फॉर्म में है। हमें वो परफेक्ट नंबर्स निकालने हैं। लेट द नंबर्स बी, मान लेते हैं वो नंबर्स क्या है 3 whole 1/3x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 1 10/3x। सेकेंड वाला है 4 whole 1/5x विच इज इक्वल टू 4 5 21 21/5x and 6 whole 1/8x which is equal to 6 8 48 1 49/8x। ये हमारे तीन नंबर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन्हीं तीन नंबर्स का सम कितना दिया गया है 4917 और हमने नंबर्स क्या निकाला है 10/3x प्लस 21/5x
plus 49/8x which is equal to 4917। अब हमें एलसीएम लेना है 3, 5 और 8 का, जो कि 120 हो जाएगा। नाउ 3 40 जा 120, 40 into 10 400x प्लस 5 कितना करेंगे 120 होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24, 21 into 24 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 8 2 10 5, 504x प्लस 8 into 120, 8 15 जा 49 into 15 कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 4 24, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 735x, this is 504x plus 735x which is equal to 4917। अब इन्हें प्लस करना है, कितना हो जाएगा इन्हें प्लस करने पर, हमें मिलेगा 1639x which is equal to 4917। इस 120 को इक्वल टू के अपोजिट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड में था। नाउ x इक्वल्स 4917 इंटू 120 बाई 1639। अब 4917 इंटू 120 बाई 1639 है, कितना हो सकता है, यहाँ 7 है यहाँ 9 है, 9 में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 27, यूनिट डिजिट में 7 आता है। चेक करके देखते हैं क्या 1639 इंटू 3 पॉसिबल होगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। yes 1639 into 3 will give us 4917, that is x equals 12 3 जा 46 and 0 360। x हमारा 360 हो गया। अब ये तो आंसर नहीं है, ये तो आंसर का एक पार्ट निकला है। हमें निकालना क्या था, हमें ये 3 नंबर्स निकालने थे, दैट इज जो रेशियो के फॉर्म में दिए गए थे। सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू हमारा आया था 10/3x, दैट इज इक्वल टू 10/3 इंटू 360। 3 12 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, that is 1200। सेकेंड नंबर इक्वल टू हमारे पास था 21/5x, that is 21/5 into 360। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 21 into 72 होता है 1512। एंड थर्ड नंबर कितना है, थर्ड नंबर हमारे पास था 49/8x which is equal to 49/8 into 360। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 49 into 45 कितना हो जाएगा 2205। यही वो 3 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। Now question number 7. The ratio between two quantities is 3:4. If the first is rupees 810, find the second. दो quantities के बीच का रेशियो 3:4 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट 810 है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा। लेट फर्स्ट पार्ट बी 3x। जो रेशियोज दिए गए हैं उसके फर्स्ट पार्ट को हम 3x मान लेते हैं एंड सेकेंड पार्ट b2x 4x मान लेते हैं, सेकेंड पार्ट 4x है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वांटिटी कितना है, फर्स्ट क्वांटिटी को रुपीज 810 दिया गया है और हमने फर्स्ट क्वांटिटी को क्या लिया है 3x लिया है, विच इज इक्वल टू 810। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 810/3। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 0, x इक्वल्स 270। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द सेकेंड। सो सेकेंड क्वांटिटी कितना हो जाएगा, हमने सेकेंड क्वांटिटी को 4x लिया था, दैट इज 4x 4 into 270 विच इज इक्वल टू रुपीज 4 0 जा 0, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 9 10 1080 rupees।
Now next is two numbers are in the ratio 5:7. Their difference is 10. Find the numbers. दो numbers 5:7 ratio में है जिनका difference 10 है, तो वो दो numbers क्या होंगे? Let two numbers be, मान लेते हैं वो दो number 5x and 7x है। Difference कितना दिया गया है? Difference of these two numbers is equal to 10. That is 7x minus 5x equals 10. 7 minus 5, 2x equals 10. X equals 10 by 2. 2 5s are 10. That is x equals 5. x का वैल्यू 5 मिल गया तो अब हमें नंबर्स मिल जाएंगे। Therefore, numbers are, पहला नंबर था 5x which is equal to 5 into 5, 25 and 7x, 7 into 5 that is 7 5s are 35. तो वो दो नंबर्स क्या हो गए? 25 and 35. Now question number 9. Two numbers are in the ratio 10:11. Their sum is 168. Find the numbers. दो numbers का ratio 10:11 है जिनका sum 168 है, तो वो दो numbers क्या हो जाएंगे? Let the numbers be, मान लेते हैं वो numbers 10x and 11x है। Their sum कितना दिया गया है? उनका sum है 168. वो numbers क्या है? 10x plus 11x equals 168. 10 plus 11 कितना हो जाएगा? 21x equals 168. That is x equals 168 by 21. तो ये कितना होगा? 7 3s are 21, 7 2s are 14, 7 4s are 28, 3 8s are 24. So x equals 8. हमें क्या पूछा गया है? वो नंबर्स क्या होंगे जो कि रेशियो में दिया गया है 10:11. हमने माना था जिनको 10x और 11x. So numbers are 10x which is equal to 10 into 8, 10 8s are 80 and 11x that is 11 into 8, 88. तो वो numbers हो गए 80 and 88. Now question number 10. A line is divided into two parts in the ratio 2.5:1.3. एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसका रेशियो है 2.5 और 1.3. If the smaller one is 35.1 centimeter, find the length of the line. अगर smaller line का पार्ट है 35.1 तो लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ हमें क्या करना है? फिर से अज्यूम करना है. Let the two parts of line be, लाइन के दो पार्ट्स को हम मान लेते हैं 2.5x and 1.3x. लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है उसका लेंथ कितना दिया गया है? 35.1 सेंटीमीटर और हमने स्मॉलर पार्ट को कितना लिया है? 1.3x. दैट इज 1.3x equals 35.1 सेंटीमीटर. x equals 35.1 by 1.3. डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? 351 by 13. डिनोमिनेटर में जो डेसिमल है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ एक जीरो लगेगा. न्यूमरेटर का जो डेसिमल है वो डिनोमिनेटर में आएगा तो यहाँ एक जीरो लगेगा. फाइनली ये जीरो रिमूव हो जाएंगे. अब हमारे पास 351 by 13 है जिसे रिड्यूस करके हमें मिलेगा 27. दैट इज x equals 27. अब बोला गया है कि लाइन का लेंथ क्या होगा, उसके लिए हमें बिगर पार्ट की भी जरूरत है तो वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. दैट इज so length of line equals bigger part plus smaller part. बिगर पार्ट हमने कितना लिया था? बिगर पार्ट हमारा था 2.5x प्लस स्मॉलर पार्ट था ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन 35.1. नाउ 2.5 into x. x कितना आया था? 27 प्लस 35.1. अगर हम चाहे तो इस बिगर पार्ट को अलग से सॉल्व करके फाइनली भी लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन इक्वल्स जितना बिगर पार्ट आया होगा
प्लस स्मॉलर पार्ट जो गिवन है, या फिर इस तरह से यहाँ भी सीधा कर सकते हैं। नाउ 2.5 इंटू 27 हो जाएगा 67.5 प्लस 35.1 विच इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 102.6 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ लाइन। That's all for this video.